कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, इसकी जांच अभी लगातार हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों को महाराष्ट्र सरकार की राहत, छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने जीआर जारी किया है और मामले की वापसी की समय सीमा बढ़ी है। 31 मार्च 2027 तक प्रक्रिया ये चलेगी। सीएम फडणवीस के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सरकारी निर्णय यानी कि जीआर जारी कर दिया और सरकार के इस फैसले को छात्र आंदोलन से जुड़े हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इधर जीआर के अनुसार इन मामलों को वापस लेने के लिए पहले निर्धारित 31 जुलाई 2026 की समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की जानी है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, खास करके मुंबई में भी बड़े पैमानों पर छात्रों का विरोध हुआ था और प्रदर्शनकारी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और 18 जुलाई से लगातार 7 दिनों तक इन प्रदर्शनों के दौरान मुंबई पुलिस ने अवैध मामले को लेकर कार्रवाई की थी। 16 एफआईआर दर्ज हुई थी। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 179 के तहत मामला दर्ज हुआ था और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ था। लेकिन अब ये जो, क्योंकि लगातार छात्रों की ओर से भी ये मांग हुई थी कि अब तक जो मामले दर्ज हुए हैं प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर, उसे वापस करने की मांग हो रही थी और इसे लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसे लेकर जीआर भी जारी कर दिया गया है। तो छात्रों पर जो केस दर्ज हुए हैं अब वो वापस लिए जाएंगे। संवाददाता शाहिद अंसारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, ये बहुत बड़ी राहत छात्रों के लिए मानी जाए? जी बिल्कुल, फडणवीस सरकार ने इस पर जो है अपनी मुहर लगाते हुए जीआर जारी किया है और समय भी बढ़ा दिया है। यानी 31 मार्च 2026 जो था उसे 31 जुलाई 2026 था, जिसे बढ़ाकर जो है 31 मार्च 2027 कर दिया है। आपको याद होगा कि मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा एफआईआर हुई है। मुंबई जहां मैं मौजूद हूं, आज़ाद मैदान और इसके आसपास के इलाकों में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था। नीट को लेकर इन छात्रों के जरिए जो है लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है नारेबाजी की थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद चूंकि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो है मुंबई पुलिस से इजाज़त नहीं ली गई थी। इस वजह से मुंबई पुलिस ने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई, चेंबूर और दूसरे कई जगहों को मिलाकर कुल 16 एफआईआर दर्ज की थी। इस 16 एफआईआर में मुंबई पुलिस ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आरोपी बनाया था। उसके बाद सरकार ने जो है इस मामले में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इस मामले में ऑब्जर्वेशन रहा है और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है इस मामले में पहले ही कह दिया था। अब जो है महाराष्ट्र सरकार यानी राज्य के सीएम ने जो है इस पूरे मामले में छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो है उन सभी एफआईआर को लेकर जो है वापस किए जाने को लेकर फरमान जारी किया है। सरकार ने जो है अपनी मुहर लगाई है और जीआर जारी किया है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो है देखिए कानूनी प्रक्रिया में होता है कि जब तक पुलिस इस मामले की चार्जशीट दाखिल नहीं करती तब तक किसी भी मामले में जो है नाम वापस लेने की प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन अब जो है दो चीज़ें होती है, या तो क्लोजर रिपोर्ट या तो फिर चार्जशीट। तो फिर उसके बाद ही जो है कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इन सभी छात्रों पर जो है दर्ज एफआईआर को जो है वापस दिया जाएगा। देखिए इसमें एक और अहम बात भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जो छात्र यहाँ आए और एफआईआर हो गई सबका वापस हो जाएगा। जघन्य अपराध की फहरिस्त में अगर किसी का नाम होगा और उसकी हिस्ट्री निकाली जाएगी तो उसका वो वापस नहीं होगा। खासकर उन लोगों का जो छात्र वाकई छात्र हैं और वो वाकई अपनी मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए, उन्हीं का जो है मामला जो है उसका ही निपटारा किया जाएगा। सरकार ने इस मामले में छात्रों के भविष्य और उनके जो है किसी भी तरह से पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम ना आए, उनका इसके लिए जो है सरकार ने यह पहल की है। दूसरी अहम बात यह है कि नीट पेपर लीक में जिस तरह से सरकार की नाकामी थी, उसी को लेकर जो है छात्रों ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और बाद में आपने देखा होगा कि छात्रों की इस मांग पर जो है उन्होंने इस्तीफा भी दिया। केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा। अब जो है महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर, जिन जगहों पर भी जो है आसाम और इन जगहों पर जो है एफआईआर जो दर्ज हुई है, उनको लेकर जो है सरकार ने जो है उस एफआईआर को वापस लेने का फरमान जारी किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है उससे एक कदम और आगे बढ़कर जीआर जारी कर दिया और जल्द ही जो है इसका निपटारा भी हो जाएगा। जी
लेकिन शाहिद, क्या ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है प्रदर्शन के दौरान छात्रों की आड़ में जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनकी पहचान हुई है क्या? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 16 है। जिन आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है वो 1000 से ज्यादा आरोपी हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पुलिस की रिपोर्ट पर निर्भर करता है कि जिसका नाम वापस लिया जाए वाकई वो छात्र हैं, वाकई उनकी मांग जो है सिर्फ यहीं तक थी। अगर इस बीच कोई दंगाई इस बीच में शामिल हुआ है तो जाहिर सी बात है ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही चल जाएगा। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पुलिस वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। पुलिस देखेगी इसमें जो वाकई छात्र हैं उनके केस वापस करने या उनकी क्लोजर रिपोर्ट, और जो लोग अगर इस आड़ में जो है दंगा करने के इरादे से आए थे या उनकी कुछ बैक हिस्ट्री है, अगर उनके पास जो है कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी पुलिस जो है स्पष्ट करेगी, उनके वापस नहीं होंगे। और जिन लोगों के जो छात्र हैं वाकई और उन्होंने जो है मात्र से जो नीट पेपर लीक हुआ है इसको लेकर जो प्रदर्शन किया है तो सिर्फ उनके जो है वापस हो जाएंगे। जी लेकिन और देखिए, कई बार नीट पेपर लीक को लेकर हमने महाराष्ट्र में प्रदर्शन देखा है और जब जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था तो महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। क्या एक बार फिर से छात्रों की योजना है, क्योंकि अभिजीत दिपके की ओर से कहा गया है कि हम प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अभी सरकार ने पहले प्रदर्शन के दौरान, ये पहला जैनजी का जो है ये पहला प्रदर्शन था, सरकार ने सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल करते हुए उनके केस वापस लेने की बात कही है। जी। अब अगर जैनजी कल्चर ये समझता है कि सरकार जो है उनसे डर गई है और वापस ले रही है तो असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि सरकार इन मामलों को लेकर छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है सरकार गंभीर है, ताकि कोई भी छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अगर उसका रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम आया है तो वो जो है पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ना काटे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने भविष्य पर ध्यान दे। अब अगर जैनजी कल्चर को यह लगता है कि इसी तरह से करते जाएंगे और केस वापस हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जिनके केस वापस लिए जाएंगे उनके रिकॉर्ड फिर भी पुलिस में तो नाम रहेगा, उनका रिकॉर्ड पे तो रहेगा। अगले फिर किसी प्रोटेस्ट में आएगा तो संभव थोड़े है कि ये जो है उनके नाम वापस लिए जाएंगे। दूसरी बात आपने कहा है कि हाँ, ये बात तो सच है कि जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अभिजीत दिपके या जो जैनजी है उनके जरिए ये कहा गया है कि हम वापस आएंगे, तो संभव है कि अभी अगला प्रदर्शन फिर से हो। और ये अभिजीत दिपके ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। अब जब अगर वापस प्रदर्शन होगा तो ये जैनजी शायद इस उम्मीद से हो कि उनका फिर से केस वापस होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो जो प्रदर्शन करते हैं नियम के दायरे में रह के करते हैं तो ठीक है, बिना इजाजत के करेंगे तो उन पर मामला दर्ज होगा। जी बिल्कुल शाहिद, और ऐसे में बार बार देखिए सरकार भी कह चुकी है कि आप अपनी आवाज रखिए, अपनी मांग रखिए, लेकिन एक जो दायरा होता है उसको भी मेंटेन करने की